हम्म हाँ, आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एसिड बेस एंड साल्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं एसिड बेस साल्ट्स क्या हैं। प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन दाता यौगिक, प्रोटॉन दाता यौगिक अम्ल कहलाते हैं, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या आप कहोगे जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले, जलीय विलयन में इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन H+1 चार्ज डोनर या प्रोड्यूसर, H+1 चार्ज प्रोड्यूसर इन H+1 चार्ज प्रोड्यूसर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड्स, और H3O+1 चार्ज हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड एसिड्स। H3+O1 चार्ज दाता यौगिक अम्ल कहलाते हैं। क्या है? अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये क्या है? ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोराइड आयन, तो ये हाइड्रोजन आयन दाता हो गया, ये अम्ल हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसे हम कहते हैं, ये भी क्या है? हाइड्रोजन आयन दाता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन उत्पन्न करता है, ये भी अम्ल हो गया। HNO3 ये हाइड्रोजन दाता आयन है, हाइड्रोजन आयन दाता और नाइट्रेट देता है, ये एसिड हो गया। इसी तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है? ये भी हाइड्रोजन आयन दाता है, CH3COO-1 चार्ज प्लस H+1 चार्ज हाइड्रोजन आयन दाता। फार्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड इसको हम कहते हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन दाता है, ऑक्सैलेट आयन, C2O4-2 चार्जेस ऑक्सैलेट आयन। फॉर्मेट आयन H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये क्या करता है? 2 टाइम्स H आयन प्लस CO3-2 चार्ज, ये सब अम्ल है। ये इसी तरह से इसको ये भी कहा जाता है। आर्हीनियस ने कहा कि जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन दाता यौगिक क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसी को इस तरह लिखिए आप, HCl प्लस H2O बनाता है, क्या बनाएगा? इससे H निकल करके हो गया H3O+1 चार्ज प्लस Cl आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से इसको आप लिखोगे H2SO4 प्लस H2O या HOH कहिए, H2O ये बनाता है क्या? H3O+1 चार्ज, ये हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पहुंच जाता है, प्लस 2 टाइम्स SO4 सल्फेट आयन, क्या हो गया? सल्फेट आयन देता है। इसी तरह से HNO3 का आप लिखोगे, CH3COOH लिखोगे, इन सब का लिखोगे H3OH3, ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देने वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं। अब आइए, इसी तरह से क्षार या बेस किसे कहते हैं? जलीय विलयन में, या कहिए OH आयन दाता यौगिक क्षार कहलाते हैं। OH आयन NaOH, ये क्या करता है? Na आयन सोडियम आयन प्लस OH आयन। इसी तरह से है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम धनायन
और हाइड्रोक्साइड आयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बनाता है कैल्शियम आयन प्लस 2 टाइम्स OH आयन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये बनाता है मैग्नीशियम आयन प्लस 2 टाइम्स OH आयन। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम आयन NH4 प्लस 1 चार्ज प्लस OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या है? ये क्षार है। क्या ये सब क्षार? अब यहाँ और भी एक चीज देख लीजिए, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, परबल अम्ल और परबल क्षार। इसको आप याद करोगे तो क्या होता है, ये आप इस इक्वेशन से नहीं देख पाओगे कि कौन परबल है कौन दुर्बल है। परबल क्षार ऐसे, परबल अम्ल ऐसे अम्ल जो लगभग 100% हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं परबल अम्ल। देखा ये गया कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये जिसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल ये पानी में घोलने पर 100% ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, मैंने हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। इसके विपरीत ये जो अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये क्या होते हैं, पानी में घोलने पर ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, यानी 100% नहीं टूटते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं वीक एसिड्स या दुर्बल अम्ल। ये परबल अम्ल है। परबल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में 100% लगभग 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये समीकरण देखने से नहीं मालूम होगा कि 100% की 90% की 50%। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? ये दुर्बल अम्ल है जो पानी में घुल करके घुलने पर अपने आयनों में टूटते हैं, लेकिन 100% ये आयनित नहीं होते हैं। इसी प्रकार आप देखोगे ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अपने आयनों में टूटता है। सोडियम और पोटेशियम आयन ये परबल क्षार है। स्ट्रांग बेस, इसको याद रखोगे, यही दो है प्रथम समूह के तत्व, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटाश, ये परबल क्षार बनाते हैं, इसीलिए इनको क्षारीय तत्व भी कहा जाता है। अब देखिए दूसरा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये द्वितीय समूह के जो तत्व हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षार हैं। इनको याद कीजिए, जब ये आपको मालूम रहेगा तब इन सवालों को आप बड़ी आसानी से हल करते चले जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। याद क्या करना है आपको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों परबल अम्ल हैं। एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। ये क्या है? ये क्षार है, OH जिनमें लगा हुआ है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो ये परबल क्षार है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। इनको याद रखिए। उसके बाद अब इन क्वेश्चंस को देखिए। कह रहा साल्ट मेड बाई स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस इज, साल्ट किसे कहते हैं? अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न यौगिक को पानी के अतिरिक्त, पानी भी बनता है लेकिन पानी के अतिरिक्त उत्पन्न यौगिक साल्ट कहलाता है। एसिड तथा बेस, एसिड तथा बेस की पारस्परिक क्रिया द्वारा, एसिड तथा बेस की पारस्परिक क्रिया द्वारा, बाय म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, the salt, the compound formed is called, compound formed by acid and base is called salt except water। या दूसरी परिभाषा इसकी है, धन तथा ऋण, धन तथा ऋण आयनों से निर्मित यौगिक साल्ट कहलाते हैं। शर्त यह है कि धनायन हाइड्रोजन आयन ना हो और ऋणायन हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन ना हो। अब आइए, कह रहा है ये क्या हो गया? साल्ट। हम लोग अब साल्ट के बारे में, साल्ट या लवण कहते हैं हिंदी में, या नमक कहा जाता है।
साल्ट या नमक, तो क्या है साल्ट या लवण। धन तथा ऋण मूलकों से निर्मित यौगिक को लवण या साल्ट कहते हैं। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, पता लगाना कह रहा सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम का सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कौन क्या है। ये कह रहा है एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। स्ट्रांग एसिड वीक बेस, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ कौन सा यौगिक है, कौन सा लवण है, कौन सा साल्ट। अब एक एक करके आप देखोगे। इसके देखने का तरीका है कि इन लवण को आप पानी के साथ क्रिया कराइए, हाइड्रोलिसिस जिसे कहा जाता है, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। जल अपघटन किसे कहेंगे, किसी लवण द्वारा पानी के साथ क्रिया करके अम्लीय या क्षारीय विलयन उत्पन्न करना जल अपघटन कहलाता है, हाइड्रोलिसिस। तो इन सबकी हाइड्रोलिसिस कराइए, इन चारों की। अब इन चारों यौगिकों का तो पहले आप सूत्र लिखोगे, फार्मूला लिखोगे। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लिखिए। सोडियम का संकेत है Na, कार्बोनेट का है CO3। पहले धन मूलक फिर ऋण मूलक लिखा जाता है, उसके बाद इनकी संयोजकताओं की अदला बदली। कार्बोनेट की 2 तो यहाँ Na2, सोडियम की 1 लिखा ही नहीं जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। इसको आप पानी से क्रिया करा दीजिए। पानी का सूत्र H2O न लिखिए, HOH लिखिए, आसानी के लिए आपके समझ में जिससे आए। क्या करेंगे अब दूसरा काम क्या कीजिए, धन मूलकों की अदला बदली कर दीजिए। इंटरचेंजिंग ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव रेडिकल्स। क्या बनेगा आप देखिए, ये Na यहाँ पहुंच गया तो ये चोच के बजाय NaOH हो गया। क्या हो गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम। Na माने सोडियम, नाइट्रियम हाइड्रोक्साइड। अब ये H यहाँ पहुंच गया तो Na2CO3 के बजाय H2CO3 हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब इन दोनों को आप देखिए, ये NaOH क्या है, प्रबल क्षार है। अब आप अगर याद है तभी कर पाओगे। ये KOH क्या है, प्रबल क्षार। देखो यहाँ पर ये प्रबल क्षार यानी स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस, प्रबल क्षार। ये क्या है, H2CO3 दुर्बल अम्ल है। देखो H2CO3 दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल। अब प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल दोनों को मिलाइए तो क्या आएगा आपका, अम्लीय बेसिक क्षार। ये प्रबल वाला है तो क्या होगा, बेसिक होगा। ये बेस क्या होगा, बेस होगा, क्षार होगा। ये क्षार किससे बना है, देख रहे हो किससे बना, ये सोडियम कार्बोनेट किससे बना है। इधर से हम देखोगे, प्रबल बेस दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। क्या कहा रहा है इसमें, स्ट्रांग एसिड वीक बेस। क्या क्या है, स्ट्रांग एसिड नहीं है, दुर्बल अम्ल है। तो ये गलत हुआ, ये नहीं हुआ है ना। अब आइए दूसरा, सोडियम क्लोराइड। यह है सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखोगे NaCl। ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोराइड। इसका भी जल अपघटन कराइए पानी से क्रिया, HOH। क्या बनेगा आप देखो, ये धन मूलक की अदला बदली करा दीजिए और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये Na यहाँ हो गया NaOH, NaOH प्लस ये क्या हो जाएगा, ये H यहाँ चला आया तो HCl हो गया, HCl NaOH। ये देख रहे हो प्रबल क्षार है, स्ट्रांग बेस, प्रबल क्षार या स्ट्रांग बेस। ये है स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड। तो दोनों स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन उत्पन्न होता है। न्यूट्रल यानी ये न अम्लीय न क्षारीय होगा। कह क्या रहा है इसमें, फिर देखिए साल्ट कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग एसिड वीक बेस। ये क्या है, स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस। ये भी नहीं हुआ, ये भी गलत हुआ। तीसरा देखिए कैल्शियम एसीटेट,
कैल्शियम एसीटेट का पहले फार्मूला लिखेंगे। आज जान लीजिए जितने भी यौगिक लिखे जाते हैं उनमें धन मूलक पहले ऋण मूलक बाद में, लेकिन एसीटेट यौगिक एक ऐसा होता है जिसमें एसीटेट मूलक को पहले लिखा जाता है, ऋण मूलक को धन को बाद में लिखा जाता है। तो कैल्शियम एसीटेट कहेंगे CH3COO, ये एसीटेट है। अब कैल्शियम ये Ca, कैल्शियम की संयोजकता 2, एसीटेट की 1, तो ये लिखेंगे CH3CO ट्वाइस Ca। इसका जलयोजन कराइए, चाहे कि ये जल अपघटन कराइए, हाइड्रोलिसिस कराइए, क्या होगा? धन मूलक की अदला बदली। ये धन मूलक है H, यहाँ कैल्शियम, आपकी यहाँ देखिए धन मूलक की अदला बदली हो रही है। ये यहाँ बनाएगा CH3COO, Ca के बजाय CH, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल है। और क्या बनाएगा? ये यहाँ पर Ca हो जाएगा CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब आपके समझ में आया कि ये कैल्शियम एसीटेट कैसे बना। इधर से देखिए, एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है। ये याद देखिए, ये क्षार अम्ल का जो लिखा हुआ है लिस्ट, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बना हुआ है। तो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बना, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से होना चाहिए। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये भी गलत हुआ। चौथा देखिए डी वाला, कह रहा सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। ये है ना सोडियम? नहीं, ये क्या है? अमोनियम सल्फेट। क्या है? सोडियम। इनका कैल्शियम एसीटेट, अब के सोडियम क्लोराइड। आपको क्या देखना था? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस नहीं आया कहीं। अब देखिए क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, साल्ट मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कैल्शियम एसीटेट, अमोनियम कैल्शियम एसीटेट, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का लिखा नहीं भी लिखा, ये छूट गया। ये अमोनियम सल्फेट बी वाला देख लीजिए। यह अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखिए। अमोनियम का सूत्र है NH4। ये अमोनियम आयन हो गया, इसकी संयोजकता 1 होती है। सल्फेट की होती है SO4 -2 चार्जेस। इसकी संयोजकता यहाँ लिखेंगे NH4 ट्वाइस SO4। इसका जलयोजन कराइए पानी के साथ क्रिया, हर एक की पानी के साथ क्रिया कराओगे, क्या बनेगा? आप देखिए H यहाँ चला आया तो NH4SO4 के बजाय H2SO4 हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्या बनाएगा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम यहाँ आ गया H की जगह पर, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यहाँ देखिए, यह है परबल अम्ल, परबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। यही आपका आंसर है। देखो कह रहा है परबल अम्ल दुर्बल क्षार से बना हुआ कौन है? यही है अमोनियम सल्फेट। परबल अम्ल दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक बेस। यही आंसर आपका हो गया। ये कौन? ये बी वाला करेक्ट है, अमोनियम सल्फेट है। देख लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है इतना जल्दी से।
हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब इसी तरह से हल करते चले जाएंगे, बड़ा ही आसान है। अगर यही आपको याद है, ये प्रबल अम्ल है HCl H2SO4 HNO3 रट डालिए, ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। और क्या है, फॉर्मिक अम्ल, जितने भी कार्बनिक अम्ल है कुल दुर्बल अम्ल है। लेकिन यही 3 आपके मेन आप पूछा जाता है इम्तिहान में ज्यादातर। फिर प्रबल क्षार 2 ठो है सिर्फ, NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार है द्वितीय समूह वाले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम के साथ। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड। द्वितीय समूह के जितने सब तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, सब के हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। अब इन्हीं की आप हाइड्रोलिसिस बार बार आप करवाओगे। देखिए आगे मैं बता रहा हूँ, फिर देखिए ध्यान से कि दूसरा सवाल लगाओगे, उसके बाद समझ में आने लगेगा। कैसे देखो, अब की कह रहा है, साल्ट मेड बाई वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बना लवण इन चारों में से कौन होगा? तो इन चारों लवण का आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराइए, जल अपघटन कराइए। सोडियम एसीटेट, पहले सोडियम एसीटेट का फार्मूला लिखिए, CH3COON, सोडियम एसीटेट हो गया। इसका जल अपघटन कराइए, HOH, जल अपघटन HOH, पानी का हम लोग H2O लिखने के बजाय HOH लिखेंगे। अब क्या करेंगे, धन मूलक की अदला बदली, ये Na धन मूलक है, इसमें H है, इसकी अदला बदली कराइए। क्या बनेगा, यहाँ H चला आएगा, ये हो जाएगा CH3COON के बजाय CH3COOH। एसिटिक एसिड जो कि दुर्बल अम्ल है, यहाँ आप देखोगे ये दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और क्या बनेगा, ये Na है, यहाँ चला आएगा, HOH में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH। अब आप देख रहे हो, ये दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो क्या हो जाएगा, विलयन हो गया क्षारीय, यानी बेसिक। क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये साल्ट किससे बना, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, क्या पूछ रहा है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो ये गलत हुआ, क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये नहीं हुआ है कि नहीं। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार उत्पन्न हुआ, होना चाहिए था दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। अब दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। फिर देखिए CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। इसका भी जल योजन कराइए, HOH जल योजन कराइए। अगर वही उत्पन्न होना चाहिए, वीक एसिड वीक बेस, क्या होगा, अदला बदली कराइए धन मूलक की, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये हो गया CH3COOH, CH3COOH दुर्बल एसिड है, दुर्बल अम्ल। और ये क्या हो जाएगा, ये NH4 यहाँ आ जाएगा, NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। क्या कह रहा था, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, यही आपका आंसर हो गया। ये दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से ये बना है, क्या, अमोनियम एसीटेट। इधर से देखोगे, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बना हुआ है, क्या, CH3CONH4 अमोनियम एसीटेट। यही आंसर आपका हो गया। कह रहा है कौन सा साल्ट है जो वीक एसिड वीक बेस से बना। अब आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बंद कर दीजिए, चाहे तो जाने बाद में देखिएगा। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए आगे बढ़िए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसी तरह का ये भी है क्वेश्चन नंबर, तीसरा था, क्या रहा, तीसरा क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वीक एसिड। क्या है,
the salt made by NH4 the salt made by का तीसरा हो ना, the salt made by NH4 उदाहरण है ना, salt NH4 twice, salt NH4 twice, salt NH4 twice, C2O4 अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट इसको कहेंगे। C2O4 क्या है, C2O4 माइनस 2 चार्जेस, इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन। जैसे सल्फेट कार्बोनेट है, इसे CO3 माइनस 2 चार्जेस कार्बोनेट, SO4 माइनस 2 चार्जेस सल्फेट, तो ऐसे ये ऑक्सलेट। अमोनियम ऑक्सलेट, the salt एतना अमोनियम ऑक्सलेट is an example of क्या का is made up of, ये बना है किससे बनता है, स्ट्रांग एसिड वीक बेस से, वीक एसिड स्ट्रांग बेस से, या वीक एसिड वीक बेस से, किससे बना है अब देखेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, इसका जल योजन कराइए, हाइड्रोलिसिस कराइए, जैसे इधर आपने किया है। हाइड्रोलिसिस कैसे हम करवा रहे हैं, देखिए अमोनियम ऑक्सलेट NH4 twice C2O4 अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट प्लस HOH पानी से क्रिया कराइए, अदला बदली कराइए, धन मूलक की, अमोनियम है या हाइड्रोजन है, यहाँ चलाएगा क्या बनाएगा, H2C2O4 ऑक्सैलिक अम्ल, H2C2O4 ऑक्सैलिक अम्ल। आप जानते हो ये दुर्बल अम्ल है, H2C2O4 क्या है, दुर्बल अम्ल ये है, H2C2O4 ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। और क्या बनता है ये यहाँ हो गया दुर्बल अम्ल, H2C2O4 बन गया है, अमोनियम यहाँ आ जाएगा, यहाँ HOH हो जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस से बना है, कौन है, देखिए इसमें वीक एसिड वीक बेस, ये है सी वाला, देखिए क्या है, वीक एसिड वीक बेस, ये वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ है, ध्यान से देखिए, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अब आगे बढ़िए, मिटा दे रहा हूं। ये रहा तीसरा, अब चौथा देखिए क्या है, विच ऑफ द एसिड्स इज प्रेजेंट इन रेड आर्ट, लाल चींटी के डंक में या लाल चींटी के शरीर में कौन सी एसिड उपस्थित होती है, कौन सी एसिड होती है, फार्मिक एसिड, HCOOH कहते हैं फार्मिक एसिड, सी इज करेक्ट, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ याद कर लेना है। फार्मिक एसिड इसका नाम है, ये वहां पर रोम में फार्मिक एसिड को क्या, लाल चींटी को फार्मिका कहते थे, तो उसी फार्मिका के नाम पर फार्मिक एसिड पड़ गया इसका नाम। ये हो गया फार्मिक एसिड होती है, बस खत्म। ये फार्मिक एसिड कहाँ होता है, मधुमक्खी के भी डंक में होता है, चींटी के भी होता है, बिच्छू के भी, तो बिच्छू में बहुत अधिक सांद्र होता है, इसलिए वो बहुत खतरनाक होता है, इसमें हल्का होता है। देखिए ये विच ऑफ दी सोल्यूशन है pH लेस देन 7, pH क्या चीज होता है वो आप जान लीजिए, किसी विलेन के हाइड्रोजन सांद्रता, किसी विलेन की हाइड्रोजन सांद्रता, किसी विलेन की हाइड्रोजन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को अस्मा, किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक को उसकी pH मान कहते हैं। pH इज इक्वल टू pH
किसी विलेन के ऋणात्मक लघुगणक, किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन सांद्रता इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसकी इस तरह से पढ़ते हैं, इस चिन्ह को पढ़ते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर सांद्रता, हिंदी में कहते हैं मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। ये मोलर सांद्रता क्या भी बताएंगे। मोलर सांद्रता, सांद्रता कई तरह से होती है। एक को कहते हैं हम ग्राम प्रति लीटर में नापा जाता है। क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर में नापा जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहें NaOH है, ये ठोस NaOH है, पानी में घोला गया, तो इसको कहते हैं अगर हम इसका 40 ग्राम घोल दें, का 40 ग्राम, ये 1 लीटर में अगर हम घोल लें तो कहेंगे NaOH की सांद्रता कितना है? 40 ग्राम प्रति लीटर, इस तरह से कहेंगे। लेकिन अगर कहा जाए इसकी मोलर सांद्रता बताइए, तो मोलर का मतलब इस 40 ग्राम को उसके अणुभार में बदल लीजिए। तो NaOH बराबर 40 ग्राम बराबर इसके अणुभार से भाग दे दीजिए। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल हो गया 40। तो 40/40 बराबर कहोगे 1 मोल। 40 ग्राम को उसका 1 मोल कहेंगे। अगर 40 ग्राम के बजाय 80 ग्राम बोला तो कहते 2 मोल। 120 ग्राम हो तो कहते 3 मोल। 40 ग्राम के बजाय 4 ग्राम होता तो कहते आप 1/10 मोल या 0.1 मोल। तो मोलर सांद्रता ये हो गई, ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो गई। तो कह रहा है किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, ये लघुगणक हो गया, लाग आप या माइनस कह दिया आपने, ऋणात्मक लघुगणक, किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलेन का पीएच मान कहते हैं। शर्त यह है कि वो सांद्रता मोलर के रूप में नापी गई हो, वो सांद्रता मोलर सांद्रता हो, वो सांद्रता मोलर सांद्रता हो, मोलर कंसंट्रेशन हो, और लघुगणक का आधार 10 हो, टू दी बेस 10। ये शर्तें हैं, 2 शर्त हैं। पहली शर्त क्या है? ये जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो वो मोलर सांद्रता हो, और लघुगणक का जो आधार बेस हो वो 10 हो। फिर से सुनिए, किसी विलेन की पीएच मान किसे कहेंगे? किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, लाग को लघुगणक कहते हैं, लघुगणक को उस विलेन का पीएच मान कहते हैं, जबकि वो सांद्रता मोलर सांद्रता हो और लघुगणक का आधार 10 हो। ये हो गया। अब ये तो हो गया पीएच की परिभाषा। अब यदि किसी विलेन का पीएच 7 है तब वो विलेन न्यूट्रल या उदासीन होता है। क्या उसको न्यूट्रल या उदासीन कहते हैं? न अम्लीय न क्षारीय। यदि पीएच इज ग्रेटर देन 7 यानी 7 से बड़ा है, 8, 9, 10, 11, 12 है, तब उसको कहेंगे ये विलेन बेसिक है या क्षारीय है। क्या कहा जाता है? वो विलेन क्षारीय है। अगर पीएच 7 से कम है, स्मॉल पी कैपिटल एच इज लेस देन 7, तो हम कहते हैं वो विलेन एसिडिक या अम्लीय होगा, एसिडिक या अम्लीय होगा। अब ये आप याद रखोगे तब इन क्वेश्चन को आप हल करोगे। यदि किसी विलेन का पीएच 7 हो तो कहोगे विलेन उदासीन होगा, ना अम्लीय न क्षारीय। यदि विलेन का पीएच 7 से अधिक है तो होगा विलेन बेसिक या क्षारीय होगा। यदि विलेन का पीएच 7 से कम है तो कहोगे वो विलेन अम्लीय होगा। अब आइए देखिए, पीएच अगर 7 से कम है, एक बात और यहाँ जान लीजिए, ये जो स्ट्रांग एसिड्स है, फिर इन पर आइए, स्ट्रांग एसिड्स का पीएच मान बहुत कम होता है। 7 से कम माने 1, 2 या 3 तक होता है, बहुत कम होता है। ये जो दुर्बल एसिड है इनका पीएच मान 7 के लगभग होता है, 7 से कम होगा। लेकिन दुर्बल एसिड से जो दुर्बल अम्ल है इनका पीएच 7, 6, 5 इस तरह से होगा।
और परबल अम्ल जो है ये सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनका क्या होगा 4 से कम होगा, 4 3 2 1 किस तरह से होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द सॉल्यूशन है पीएच लेस देन 7, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से कम होगा। अब आप देखिए कैसे, फिर क्या करेंगे आप, ये NaCl है, ये क्या है धन और ऋण मूलकों से मिलकर बना यौगिक है, इसे हम साल्ट कहेंगे या लवण कहते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, जैसे अभी तक आप हाइड्रोलिसिस कराते आ रहे थे। हाइड्रोलिसिस माने पानी से क्रिया HOH। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रिया करके बनाएगा, धन मूलकों की अदला बदली कराइए, कितना आसान है रासायनिक क्रिया। H यहाँ ले आइए, बन गया HCl, ये बन गया क्या HCl, और ये Na यहाँ पड़ गया NaOH, ये परबल अम्ल, परबल क्षार है, परबल अम्ल है, देखो ये HCl परबल अम्ल है, NaOH ये परबल क्षार बताया था हमने, देखो परबल अम्ल परबल क्षार से बना, तो परबल अम्ल परबल क्षार मिलाया आपने, क्या हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल माने इसका पीएच 7 हो गया, न्यूट्रल अगर पीएच 7 है तो इसका पीएच 7 होगा, यानी ए वाला आपका ये गलत हुआ, ये नहीं सही हुआ, कह रहा पीएच 7 से कम होना चाहिए। अब दूसरा देखिए अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए HOH, क्या बनेगा NH4OH, यहाँ ये चला आएगा, धन मूलक की अदला बदली कराइए NH4OH, ये दुर्बल क्षार है, देखो दुर्बल क्षार NH4OH है, दुर्बल क्षार कहाँ है, ये है दुर्बल क्षार NH4OH, और क्या बनेगा ये H यहाँ आएगा, NH4Cl के बजाय HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यानी परबल अम्ल दुर्बल क्षार, परबल अम्ल दुर्बल क्षार, तो परबल अम्ल का पीएच 7 से अधिक कम होगा, 7 से कम होगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, लेकिन ये चूंकि स्ट्रांग एसिड है तो 7 से बहुत कम होगा। तो कुल मिला करके दोनों से मिला करके देखोगे क्या होगा, परबल अम्ल दुर्बल क्षार, क्या ये परबल अम्ल दुर्बल क्षार, तो जब मिलाएंगे आप परबल अम्ल दुर्बल क्षार तो ये अम्लीय होगा, और अम्ल का पीएच 7 से कम होगा, यानी यही आपका सही है, ये अमोनियम क्लोराइड इसका पीएच 7 से कम होगा, बाकी को छोड़ दीजिए, नहीं समझे में। अब आइए देखिए, आगे देखिए, इसी तरह से इन सबको निकालोगे, विच फार्मूला रिप्रेजेंट ट्रू फॉर्म, सत्य रूप को कौन प्रदर्शित करता है। ये 4 फार्मूले दिए गए हैं पीएच के लिए, कौन सा फार्मूला सही है, ये फार्मूला आपका सही है, देखो इससे कौन मेल खा रहा है, ये देखो लिखा है हाइड्रोजन आयन के बजाय हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है, ये आयन के बजाय, तो ये गलत हो गया। अब बाकी तो लिखा है माइनस log ऑफ, पीएच बराबर log ऑफ, यहाँ माइनस नहीं लिखा प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब बाकी कुछ सही है, ऋण के बजाय धन लिखा हुआ है। यहाँ पीएच बराबर, इसको देखिए, ये देखने में मालूम होता है ये नहीं, लेकिन ये और ये दोनों एक ही है, कैसे है अब देखिए उसको, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अब आप देखो कैसे, लेकिन इसको याद करिएगा, नहीं याद रहेगा तो इसके सवाल आप नहीं हल कर पाओगे इसको। देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे। अब आइए लाग के फार्मूले आप जान लीजिए, क्या लाग का फार्मूला है आप जानते हो, ना जानते हो फिर से लिख लो, लाग mn इज इक्वल टू लाग m प्लस लाग n, जहाँ m और n दो संख्याएं हैं। जैसे कहा जाए लाग 15 गुणे 17, तो कहोगे लाग 15 गुणे 17 बराबर लाग 15 प्लस लाग 17, इस तरह से कहोगे। लाग m बाई n, लाग m बाई n यानी 15/17, इसे कहोगे 15 गुणे 17 15 लाग m बाई n इज इक्वल टू लाग m माइनस लाग n, ये सूत्र है सर। फिर तीसरा है लाग ऑफ
m टू दी पावर n, ये घात है उसका, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m, n log m। फिर आइए चौथा है log 10 टू दी बेस 10, log 10 इज इक्वल टू 1 और log 1 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूले हैं, ठीक है। अब इनका आपको यहाँ उपयोग करना है। क्या करोगे, देखो ये लिखा है log 1/1 देखो m बाई n, m की जगह पर 1, n की जगह पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। कैसे लिखोगे, log कितना 1/, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू log m बाई n, m की जगह पर 1 तो जाएगा log 1 माइनस log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हो गया। इज इक्वल टू अभी आपने देखा log 1 इज इक्वल टू 0 माइनस log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब कुछ ना लिखा जाए तो माना जाता है कि टू दी बेस 10 लिखा हुआ है। किसी के यहाँ पर देख लो कोई बेस नहीं लिखा है, माना जाता है टू दी बेस 10 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 कहा जाता है। फिर इसी तरह से ये कितना होता है, क्यों, log ऑफ 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 1। इस तरह से log m टू दी बेस m इज इक्वल टू 1। किसी संख्या का log उसी के आधार पर 1 होता है, किसी संख्या का उसी संख्या के आधार पर log 1 होता है, किसी संख्या का उसी संख्या 10 का 10 के आधार पर log 1 हो। ये सूत्र लिख लो, ये हो गया, ये क्या हो गया, सी इज करेक्ट, राइट। अब इन सबको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, ज्यादा पढ़ने से कुछ भूल जाएगा।